विकास दुबे को लेकर 6 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। विकास की तलाश में पुलिस की जगह जगह दबिश। 60 थानों की पुलिस, 165 पुलिस टीमें तलाश कर रही है विकास दुबे की। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर कोर्ट के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस को शक है कि विकास दुबे सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। वहीं फरीदाबाद में गैंगस्टर विकास दुबे के साथ ही प्रभात और 2 आरोपियों की कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस को प्रभात का ट्रांजिट रिमांड मिला है। अंकुर और श्रवण को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कानपुर में विकास दुबे के साथी जहान यादव को गिरफ्तार किया गया। जहान पर 25,000 का इनाम था। अमर दुबे के माता पिता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी का सबसे बड़ा इनामी बदमाश बना विकास दुबे। विकास पर इनामी राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। विकास दुबे का राइट हैंड अमर दुबे ढेर। यूपी के हमीरपुर में एसटीएफ ने अमर दुबे को मार गिराया। गैंगस्टर विकास दुबे का साथी शामू वाजपेयी को कानपुर की चौबेपुर थाने की पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। शामू पर 25,000 का इनाम रखा गया था। फरीदाबाद से विकास दुबे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ऑटो में सवार होकर जाता दिखा गैंगस्टर विकास। वहीं कल फरीदाबाद में छिपा था विकास दुबे। विकास के ठिकाने तक पहुंचा रिपब्लिक भारत। अपने साथी अंकुर के घर पर था विकास दुबे। फरीदाबाद के होटल से 4 पिस्टल बरामद और 44 जिंदा कारतूस बरामद है। सूत्रों के मुताबिक पिस्टल उत्तर प्रदेश पुलिस की हो सकती है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, कहा साथियों की शहादत को बर्बाद नहीं जाने देंगे। कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। विकास दुबे का पुराना वीडियो सामने आया है। वीडियो में विकास के साथ दिखा करीबी अमर दुबे। नीली शर्ट में विकास दुबे जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। पुलिस ने सुबह ही एनकाउंटर में किया है ढेर। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने विकास दुबे के मकान पर नोटिस चिपकाया है। पत्नी ऋचा दुबे से मकान का नक्शा एलडीए ऑफिस में जमा करने को कहा गया है। लखनऊ के कृष्णानगर में है विकास का घर। विकास दुबे के घर पर लगाया गया था बारूद। विस्फोट होता तो चपेट में आते कई घर। विकास और उसके गुर्गों ने करीब 300 राउंड गोलियां चलाई। यूपी के चंदौली में एसटीएफ के इनपुट के बाद नेपाल से सटी सीमा पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। बिहार जाने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। राजस्थान के भरतपुर में भी विकास दुबे को लेकर मुस्तैदी। विकास के भरतपुर भागने की आशंका। चप्पे चप्पे पर पुलिस की चेकिंग अभियान। राजस्थान के भिवाड़ी और मेवात में पुलिस ने की नाकेबंदी। हरियाणा से सटे गांव में क्यूआरटी जवान दे रहे हैं दबिश। विकास दुबे को लेकर जयपुर रेंज के आईजी ने कहा है कि राजस्थान की सीमा से बचकर नहीं जा पाएगा विकास। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के संपर्क में राजस्थान पुलिस। कानपुर एनकाउंटर मामले में एसटीएफ की टीम ने वारदात की जगह पर जांच शुरू की। विकास दुबे के घर के पास बने कुएं में हथियार फेंकने की सूचना के बाद जांच की जा रही है। यूपी के सहारनपुर में कोर्ट के बाहर लगे विकास दुबे के 5 लाख के इनाम राशि वाले पोस्टर। पुलिस ने कोर्ट के गेट पर लगाए पोस्टर। विकास दुबे को लेकर गुरुग्राम में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कमिश्नर ने सभी डीसीपी को किया अलर्ट। कहा गुरुग्राम आ सकता है विकास दुबे। मध्य प्रदेश के शहडोल से गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी के भाई को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। विकास के संबंध के साथ इनकार किया। विकास दुबे की तलाश में कानपुर के बिकरू गांव पहुंची यूपी एसटीएफ की टीम। घर के पास मौजूद कुएं में तलाशी जारी। कुएं में हथियार छिपाने का शक है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन के बाहर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। एलएसी पर भारत की सख्ती के बाद सहमा चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। सेना के सूत्रों के हवाले से खबर। ग्लोबल टाइम्स में भारत की गीदड़ भपकी पर लिखा, चीन ने हर कदम के लिए तैयार है चीन। एलएसी पर रॉकेट लॉन्चर समेत कई तरह के हथियार तैनात। प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे को लेकर शरद पवार ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा पीएम के दौरे से जवानों में बढ़ा हौसला। प्रधानमंत्री का कदम सराहनीय है। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान का झूठ। पाकिस्तान ने कुलभूषण की पुनर्विचार याचिका रोकी। पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत। तंगधार सेक्टर में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। 2 स्थानीय नागरिक जख्मी।
भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट। किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। राजीव गांधी ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने जांच समिति बनाई है। ईडी के स्पेशल डायरेक्टर करेंगे जांच। इनकम टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होगी जांच। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट ने 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड को मंजूरी दी। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के विस्तार को दी मंजूरी। अगले 5 महीने तक जारी रहेगी योजना। जुलाई से नवंबर तक 3 लाख टन अनाज बांटने का लक्ष्य है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 7,42,417। अब तक 20,642 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 22,752 नए केसेस आ गए हैं। एक दिन में कोरोना से 482 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,196 नए केस सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 9,980। बिहार में कोरोना के 749 नए केस आए सामने। कुल आंकड़ा 13,200 के पार पहुंचा। ओडिशा में कोरोना के 527 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या 10,624 हुई। अब तक 48 लोगों की कोरोना से मौत। वहीं राजस्थान में कोरोना के 173 नए केस आए सामने। सूबे में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 21,577। अब तक 478 मरीजों की मौत। पंजाब के बठिंडा में कोरोना का कहर। 3 नए कोरोना केस सामने आए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 38 हुई। जयपुर में 78 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीज ने की आत्महत्या। अस्पताल की दूसरी मंजिल से कूदकर किया सुसाइड। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाने के निर्देश। रोजाना 35,000 टेस्ट करने का आदेश है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा, बंगाल से प्रवासी मजदूरों ने पलायन नहीं किया क्योंकि हम लोगों का ख्याल रखते हैं। हमारी सरकार 1 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। होम क्वारंटाइन में गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जल्द ही किया जाएगा कोरोना का टेस्ट। कोरोना पॉजिटिव मंत्री के संपर्क में आए थे हेमंत सोरेन। रांची में सीएम हेमंत सोरेन के घर को सैनिटाइज किया गया। सीएम मंत्री मिथिलेश ठाकुर के संपर्क में आए थे। कल कोरोना पॉजिटिव हुए। दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। तेलंगाना में कोरोना के मौजूदा हालात पर बातचीत हुई है। दिल्ली एम्स में बड़ी लापरवाही। ट्रॉमा सेंटर में बदले मरीजों के शव। मुंबई में सचिन तेंदुलकर ने 7 हिल्स अस्पताल में प्लाज्मा डोनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहा, एक भारतवासी दूसरे भारतवासी की मदद करे, इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। शिमला में कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम जयराम ठाकुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बात की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे नासिक के सरकारी अस्पताल। कोरोना सेंटर का जायजा लिया गया। महाराष्ट्र में करीब 3 महीने बाद आज से खुले सभी होटल और लॉन्च। लोगों के स्वागत की पूरी तैयारी में होटल। सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा है खास ख्याल। जम्मू कश्मीर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। 4 महीने बाद खोले गए पार्क और गार्डन्स। एंट्री के वक्त मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। केरल के त्रिवेंद्रम में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ट्रिपल लॉकडाउन लगाया गया है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत है। एम्स जोधपुर ने इस्कॉन सर्जिकल लिमिटेड के साथ मिलकर डॉक्टरों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सुरक्षा बॉक्स तैयार किया है। कोरोना मरीजों के इलाज में मिलेगी सुविधा। कोलकाता में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन है। टीएमसी के सांसद और मंत्री मौजूद रहे। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान के मेला में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। मांग पूरी न होने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। 30 किलोग्राम सोने की तस्करी के मुद्दे पर बुरी फंसे केरल सरकार। त्रिवेंद्रम में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने सीएम पी विजयन के खिलाफ प्रदर्शन किया।
ओडिशा सरकार ने 2 साल तक सरकारी नौकरी में भर्ती पर रोक लगा दी है। पटनायक सरकार के फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। भुवनेश्वर में किया विरोध प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में सीएम जगन मोहन रेड्डी ने अपने पिता और पूर्व सीएम वाईएसआर की 71वीं जयंती के मौके पर उनकी आत्मकथा का विमोचन किया। परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में एम्बुलेंस कर्मचारी ने गांव वालों की मदद से कंधे पर गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। गांव तक पक्की सड़क न होने से नहीं जा सकी एम्बुलेंस। ओडिशा के गंजाम में जगन्नाथ मंदिर के परिसर में 10 फीट लंबा किंग कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया है। वन विभाग के कर्मचारियों ने कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ा। जम्मू कश्मीर के रामबन में सेना की तरफ से गुज्जर और बकरवाल समुदाय के बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल चलाया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते पढ़ाई के नुकसान की भरपाई के लिए ये पहल की गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी किए 10वीं के नतीजे। 75% रहा रिजल्ट। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने की दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के ओपन बुक एग्जाम को रद्द करने की मांग। बोले तमाम छात्रों के लैपटॉप और तेज इंटरनेट की सुविधा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सिरफिरे की करतूत। मकान की छत पर चढ़कर की फायरिंग। दोनों हाथ में तमंचा लेकर मचाई दहशत। यूपी के आगरा में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ा तेज रफ्तार कंटेनर। 5 लोगों की मौत। पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर और क्लीनर को पकड़ा। पंजाब के लुधियाना में एसटीएफ की टीम ने ड्रग तस्करी के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों से पुलिस पूछताछ में जुट गई। यूपी के नोएडा में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक तमंचा और बाइक बरामद की गई है। यूपी के बुलंदशहर में भी पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। आरोपी पर करीब 1 दर्जन मामले दर्ज। नोएडा में महिला होमगार्ड ने किया सुसाइड। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में पटाखा फैक्ट्री में पुलिस का छापा। 1 करोड़ से अधिक का विस्फोटक बरामद। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने 1200 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तेलंगाना में दिन दहाड़े महिला पर हमला। महिला के रिश्तेदारों पर हमले का आरोप। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज किया। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने में प्रशासन जुटा है। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। घरों और दुकानों में बारिश का पानी भरा है। प्रशासन के दावे पर सवाल उठे। गुजरात के मोडासा में भारी बारिश के बाद जल भराव। लोगों को हो रही है परेशानी। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से हाल बेहाल। एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे। गुजरात के द्वारका में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों और दुकानों में घुसा पानी। सड़कों पर भरा पानी। जम्मू में तवी नदी में फंसी महिला। एसडीआरएफ के जवानों ने महिला का रेस्क्यू किया। वहीं उत्तराखंड के चंपावत में भी भारी बारिश के बाद शारदा बैराज में पानी का स्तर बढ़ गया है। प्रशासन अलर्ट पर है। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से एक घर की दीवार गिरी है। 2 लोग घायल। लुधियाना में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। लोगों को गर्मी से राहत मिली। चंडीगढ़ में भी बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 19 लाख के पार हो गया है। अब तक 5,46,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। अमेरिका में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30 लाख के पार। 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। ब्राजील में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 16 लाख के पार। 66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में 40,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6,94,000 के पार। अब तक 10,400 से ज्यादा लोगों की मौत। वहीं पेरू में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 3,09,000 के पार पहुंचा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। कोरोना से करीब 11,000 लोगों की मौत। चेक गणराज्य में 2 ट्रेन आपस में टकराई। 2 लोगों की मौत, 20 लोग घायल।